अपने साथ कौन गलत कर रहे हैं? सरकार। ये जनाई है किसानों का साथ देने। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा और आज हम पहुंचे हैं सुंदर पहलवान के पास। समाज सेवी भी हैं और पहलवान भी हैं। सुंदर पहलवान काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और जब लाइव आते हैं तो खासकर इन्होंने बबीता फोगाट को अच्छे से कानून समझाए हैं। काफ़ी बार आपने लाइव भी देखा है। तो आइए इनसे मिलते हैं कि ये कब से दिल्ली टिगरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कब तक डटे रहेंगे। तो आइए मिलते हैं सुंदर पहलवान से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और ठीक ठाक हो भाई साहब? तो आज सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे चौधरी साहब को, हमारे दादाजी को पहले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से हमारी ज़मीन बची हुई है ना। तो आज बहुत मिस करें दादाजी को। अगर आज होते तो भाई ये नौबत नहीं आनी थी। और आज हमने उनकी बातों पर अमल किया है। करना तो पहले में चाहिए था, फिर भाई हम तो छोटे थे, इतना कौन ज्ञान था। अब हमने देखा किसान आंदोलन क्या, हमारा दादा सही बात कही कहा था, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचानना सीख ले। अब हमें दोनों दादा ही बात पूरा अमल हो गया और वो बिल्कुल ही राइट कह गए थे। इब सीख गए हम। तो भाई साहब बात करें आप, अगर 9 बार सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, 9 की 9 बार वार्ता है जो विफल रही है, क्या लगता है आगे आपको? भाई सरकार ऐसे थोड़ी ना मानेगी। इनका तो घमंड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। ज़्यादा घमंडी सरकार है, इनका गुमान हो रहा है, घमंड है। हमारे वोट लेके हम ही को आके दिखा रहे हैं तो मनवावांगे भाई। इतने आराम तक को नहीं माना है। और मनवाने का तरीका ये हमारे छोटे छोटे हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अब ये आया है यहाँ पर इसके माँ बाप के साथ, ये इसकी बहन है। अब इससे आप लोग पूछोगे ना हमारे साथ कौन गलत कर रहा है, पूछ के बेटा अपने साथ कौन गलत कर रहा है? सरकार। आप यहाँ पर आप किस लिए बैठे हैं? किसान आंदोलन के लिए। और हमें क्या चाहिए? MSP। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं। और बहुत सारे अभी भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार है जो वो सही है और ये किसान नहीं है। तो भाई सब इस पे क्या कहेंगे? पहले तो ये बात बताऊँ, एक बार आपकी बात काटूँ मैं। आज हमारे दादा सर छोटू राम, वहाँ पर जहाँ मेरी आवाज़ आ रही हो, हमारे दादा की आत्मा अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो तो हम दादाजी को एक मैसेज देना चाहते हैं। उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं। तो दादाजी आने वाली नस्ल ये तैयार करती है। आपकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। ये नस्ल हम तैयार करने लगे। जब इतने छोटे छोटे बच्चे आ गए, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन है दादाजी, 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। ये नस्ल तैयार कर दी। तो आप काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। किसान कानून रद्द करवाना चाहते हैं। बहुत सारे जो किसान के घर पैदा हुए हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तरह तरह के ट्वीट करते हैं। खासकर हम बात करें, आप कई बार लाइव आते हैं और टारगेट करते हैं बबीता फोगाट को। आप सिर्फ और सिर्फ बबीता फोगाट को ही टारगेट क्यों करते हैं? भाई छोटी बात है, मेरी उसके साथ कोई पर्सनल झगड़ा कौन है। भाई ने भी कही है, छोटा भाई ने जीतन ने, भाई मुन्नू ने भी कही है। आज बताओ एक बात आपके माध्यम से, भाई हमारे उसके कोई पर्सनल झगड़ा को नहीं। कोई हमारी कोई ज़मीन पर रोड़ा थोड़ी ना है। हमारे को आपस में मार समझ रहे हैं। मेरा क्या बात है भाई? उस गुड़िया ने लिख दी थी ये बात भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग। यार हमारी माँ बाण अड़ाव हैं, हमारे ये बालक आव हैं और इन्हें को टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा था जाने को हुआ है भाई। टुकड़े टुकड़े गैंग दर्द को नहीं होगा भाई हमारा तो उसका पर्सनल झगड़ा को नहीं कुछ भी भाई, दर्द हो है। अगर उसका माँ बाप ने को उल्टा सीधा बोला उसका दर्द को नहीं होगा तो बस यह बात है हमें खालिस्तानी है भाई। और मेरी उसके लिए कोई लड़ाई थोड़ी नहीं, सॉरी के लिए यार। हमारे असाब किताब की थी, हमारे पहलवान महकमा थी, हमें उसकी इज्जत मान रखे हैं। हमें तो अपने बड़कन है उसकी फिल्मती दिखाया कर दे, अब बेटा देखो इसी बनो। अरे वो बात किसी ने कौन दिखाई ने, जब उसका मान सम्मान कराया तो उसकी इज्जत मत 4 चांद लगाया करते यार। तो उसने पहले लखन पर नू तो देख लेना चाहिए भाई। और भी तो किसी की माँ बाण बेटी उड़े बैठी हैं और किसी के भाई बैठे हैं, 90-90 साल के आदमी बैठे हैं भाई। नहीं करना चाहिए। अगर वो बीजेपी पार्टी का है तो अपना चुप तो रेस का है यार, चुप तो रेस का है। और हमारी कोई तो बेचारी तो बस के कुआ होगा गणी कौन है उसके लिए कोई खून रखी। फिर भाई उसने ये गलत कर रखी है। हमारा वो गांव का, उनका गांव का सरपंच आ रहा था कल, बड़ाली गांव का सरपंच आ रहा था।
3-4 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। तो देखो भाई, थोड़ा लिमिट में रहेगी बोलो ना आदमी। वह भी किसी की बाण बेटी है, और मारी बाण बेटी किसी की क्या होती भाई, मारी है। अगर बात करें हम दुष्यंत चौटाला की, संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गए थे, लेकिन कल उनके पिताजी का बयान आया है, कल की बात है, उन्होंने कहा है कि सरकार कानून लेके आई है, कानून रद्द नहीं होते, सिर्फ संशोधन हो सकता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई राम राम भाई, आपका चैनल का धन्यवाद जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आप दिखा रहे हो, दूसरे गोदी मीडिया की तरह आप मतलब उस व्यू से नहीं दिखा रहे। सबसे पहले धन्यवाद आपका। रही बात इस परिवार की भाई, देवीलाल जो हमारे ताऊ जी हैं, जो ताऊ देवीलाल जी कहते हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, नाम कमा के गए और अच्छाई लेके गए। लेकिन जो कहते हैं ना तीसरी पीढ़ी हो है, वह लिकड़ा है, या वह तीसरी पीढ़ी है। तो यह जो फसल की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं नहीं, या इनकी नस्ल खराब है मेरे भाई। ये कुछ भी बयान देंगे, ये हाँ ये बोल देंगे भाई, ये कुछ मतलब बयान दे देंगे जो इसकी क्या भाई संशोधन और इसको सोच का है। आज तक इनकी केक रहे इस परिवार ने किसाना खातर के कहेगा। इसका दादा खुद भी नु कह गया था ये गद्दार हैं। उस टाइम हमने विश्वास नहीं करा, पूरा उचाना हलकत है। और जींद मतलब जींद ओढ़ते सारे बढ़िया तरीके से इसका वोट दिए, सारा जितवाया, बड़े तरीके का मान सम्मान दिया, अपना भाई मान्या। तो मतलब गद्दारी कर गया किसान कौम के साथ। अब इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई, ये किसी गांव में आके दिखा दे, एंट्री करके दिखा दे, कहीं रैली करके दिखा दे, मान जाऊँगा भाई। इनकी हालात वो होगी, कई बार ये कह दे ना भाई, उनको ये सामने नहीं आते, सामने नहीं आते। सामने क्यों आओगे भाई? छुपे बैठे हैं खोटाइन में, किसान के नाम पे वोट मांगे और 10 सीट पर जड़ता यूँ जीत्या। दुष्यंत चौटाला सीधा नाम लिया करूँ मैं, घुमा फिरा का बात नहीं कह करता। तो दुष्यंत चौटाला 10 सीट पर उन पर जीत्या जिन पर यूँ कह करता मोदी नूस है, खट्टर नूस है। सारे बीजेपी वाले रहे, फिर यूँ जीत्या। तो वही इसकी खट्टर प्यारे हो गया। अपनी किसान कौम, अपना भाईचारा, अपनी बिरादरी, अपना समाज इसकी प्यारा नहीं होया। तो आने वाला टाइम में खट्टर से ज़्यादा दुख हमने इसका है भाई। आने वाला टाइम में जवाब देवांगे। तो अगला मानस है मेरे भाई, यू किसान ना बीज को नहीं मेरे भाई, सही बात होता हूँ देख। अरे भाई जनता आप बता देगी, पब्लिक आप बता देगी, हमने बार बार इस पर जवाब देने की लोड़ को नहीं भाई, जवाब देने की लोड़ को नहीं, पब्लिक आप बता देगी आने वाला टाइम में। और भाई जमा खत्म कर देंगे भाई। तो पहलवान साहब ये बताएं, आप कितने दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं? हम बात 26 तारीख यहीं से, 26 तारीख से। आगे सरकार ने 15 तारीख का टाइम दिया, क्या कहेंगे? सरकार से भाई कितनी चली जो लंबी, 26 तारीख आओगी हमारी। तो हम 26 तारीख की बात देखा, मानने की तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख ने ट्रैक्टर अपने क्या करेंगे 26 तारीख को? ट्रैक्टर लेके पूछाएंगे, पैदल चल के आया भाई, ट्रैक्टर लेकर के संसद में के लाल किला परेड हमारी होनी, और किसकी होगी वहाँ? फौजी भाई किसकी हैं? फौजी भाई हमारे तो हैं, एक भी या गुड़िया हमारे या लाडो है। हमें बेटा क्या करना ही है, किसानों का साथ देने। पूछ ले तो बात। आप यहाँ किसके साथ आए हो? अपनी फैमिली के साथ। क्या यहाँ पर कोई आपको, जितने आपके पापा आए हैं, वो क्या कह के लेके आए हैं? कि किसानों का साथ देना और उन्हें जितवाना।